हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग देखेंगे भारत का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हम टोटल राष्ट्रीय उद्यान देखने की कोशिश करेंगे। 106 107 के लमसम यहाँ पे है। हम टोटल आपको देखने की कोशिश करेंगे एक ही वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप विभिन्न जगह पर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जहाँ पे अगर ट्रिक होगा वहाँ पे हम ट्रिक के माध्यम से, अदरवाइज हम डायरेक्ट यहाँ पे पढ़ेंगे कौन सी उद्यान कहाँ है और कब इसका स्थापना किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये सब तो आप सब जानते होंगे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, इसका स्थापना 1955 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो माधवगढ़, बांधवगढ़ सब कहाँ है? हमारा मध्य प्रदेश में है। इसका स्थापना 1959 में किया गया था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो बांधवगढ़ भी हमारा मध्य प्रदेश में हुआ था। इसका स्थापना 1968 में किया गया था। नेक्स्ट है, फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो फॉसिल जीवाश्म वो भी हमारा कहाँ? मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा। इसका स्थापना हुआ था, कब हुआ था? 1968 में किया गया था, 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान हो ये भी हमारा मध्य प्रदेश में अवस्थित है और इसका स्थापना 1975 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये भी हमारा मध्य प्रदेश में अवस्थित है और इसका स्थापना 1979 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो पन्ना भी हमारा एमपी में ही है, यानी मध्य प्रदेश में ही है। इसका स्थापना 1981 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संजय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो संजय राष्ट्रीय उद्यान है वे भी हमारा मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका स्थापना 1981 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो सतपुड़ा आपको पता होगा, सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत हमारा कहाँ है? तो अधिकतर हमारा मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो ओंकारेश्वर भी हमारा मध्य प्रदेश में अवस्थित है। 2004 में इसका स्थापना किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते कहता है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो डायनासोर हमारा भी मध्य प्रदेश में अवस्थित है और इसका स्थापना कब किया गया था? 2010 में इसका स्थापना किया गया था। याद कैसे रखिएगा? तो सबसे ज्यादा जंगल कहाँ है? तो सबसे ज्यादा जंगल मध्य प्रदेश में है। तो जीवाश्म सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी? हमारा मध्य प्रदेश में ही मिलेगा। तो इसका जो याद करने का ट्रिक हो गया वो राष्ट्रीय डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो गया? मध्य प्रदेश में हो गया। कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान हमारा एमपी में है। कहाँ है? एमपी यानी मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इसका स्थापना 2018 में किया गया था। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो तडोबा है वो हमारा महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थापना, इसका स्थापना 1955 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान हमारा महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसका स्थापना भी 1975 में किया गया था। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो संजय गांधी, राजीव गांधी पूछेगा तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। संजय गांधी कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे याद रखिएगा, संजय गांधी सब याद रखिएगा। संजय दत्त, तो संजय दत्त क्या? हीरो है। तो हीरो कहाँ रहता है? सब महाराष्ट्र में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गुगामल राष्ट्रीय उद्यान हमारा महाराष्ट्र में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कहता है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो चंदौली आपको पता होगा, चंदौली एक गांव भी है, जो कि चंदौली ऐसे जो जिला है वो हमारा उत्तराखंड में है, चंबोली जिला, लेकिन यहाँ पे चंदौली है। तो चंदौली हमारा महाराष्ट्र में है। 2004 में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर कहाँ है? हमारा कर्नाटक है। कर्नाटक में बांदीपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो बनेरघट्टा भी हमारा कर्नाटक में ही हो जाएगा। कर्नाटक में बनेरघट्टा भी अवस्थित है। इसका स्थापना हुआ था 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो आपको पता होगा कुद्रेमुख कहाँ है? कुद्रेमुख के चोटी कर्नाटक में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो नागरहोल आपको पता होगा कि कर्नाटक में ही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? अंशी राष्ट्रीय उद्यान तो कहाँ? कर्नाटक में ही इसका स्थापना किया गया था 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो इराविकुलम है जो वो केरल में है। कहाँ है? केरल में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 1978 में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा केरल में है। कहाँ है? केरल में ही है। पेरियार नदी को वहाँ पे है, तो पेरियार नाम पे वहाँ पे बहुत चीज है। पेरियार अभ्यारण्य है, पेरियार नदी है, पेरियार बांध है। तो पेरियार जितना आएगा वो सब केरल से है। साइलेंट वैली जिसको शांत घाटी से जाना जाता है, तो शांत घाटी कहाँ है? हमारा केरल में ही है। याद कैसे रखेंगे? शांत यानी पढ़े लिखे लोग क्या होते हैं? शांत होते हैं। तो पढ़े लिखे सबसे ज्यादा पढ़ा शिक्षित राज्य कौन है? तो हमारा केरल ही है। तो इसका स्थापना 1984 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जितना 16 आ जाए सब कहाँ हो जाएगा? केरल ही हो जाएगा। तो अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हमारा केरल में है, यानी इसका स्थापना 2003 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथिकेतल 16 राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए इसमें 16 है, तो 16 यानी केरल हो जाएगा। तो मिथिथेला जो कोला है वो हमारा कहाँ है? तो केरल में अवस्थित है। इसका स्थापना भी 2003 में किया गया था। नेक्स्ट है पम्बादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो पम्बादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ है? केरल में ही है। इसका स्थापना भी 2003 में किया गया था। ये 16 आएगा उसका स्थापना 2003 में और केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिंडी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो गिंडी राष्ट्रीय उद्यान है वो तमिलनाडु में अवस्थित है। इसका स्थापना 2076 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है याद कैसे करिएगा गिंडी। तो गिंडी यानी सबसे गिरा राज्य, सबसे मैंने गिरा मैंने अर्थव्यवस्था से गिरा नहीं बल्कि सबसे नीचे अवस्थित है, इसलिए उसको गिरा राज्य। तो गिंडी से गिरा सबसे कहाँ है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो तमिलनाडु में। और इसका याद कैसे करेंगे? तो आप पता होगा कि जो मन्नार की खाड़ी है भारत और श्रीलंका के मध्य है। तो भारत के तट से कौन जुड़ता है? भारत के तट से तमिलनाडु से जुड़ता है। और उधर श्रीलंका, तो मन्नार की खाड़ी किसके किनारे है? तमिलनाडु किनारे। तमिलनाडु जगह इसका स्थापना 1980 में किया गया था। इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान जिसको कहते हैं किस राज्य में अवस्थित है? तो आपको पता है कि अन्नामलाई भी अब तमिलनाडु का ही हिस्सा भाग है। अनामुड़ी इसका चोटी सबसे ऊंचा, अन्नामलाई का सबसे ऊंचा चोटी मैंने अनाईमुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो स्थापना हुआ था 1989 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुदुमलाई ये कि मलाई जितना करके आ जाए, अन्नामलाई मुदुमलाई इसमें जितना मलाई करके आ गया तो मलाई हम लोग तमिलनाडु में मारेंगे। कहाँ मारेंगे? तमिलनाडु में। इसका स्थापना 1990 में किया गया था। कहता है मुकुर्ती है मुकुर्ती का स्थापना किया गया तमिलनाडु में ही। कहाँ? तमिलनाडु में। याद कैसे करेंगे? मुकुर्ती मतलब याद रखिएगा मुकुर्ती। वहां पे देख सकते हैं ती आ रहा था ता में तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये सबको याद रहता है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हमारा उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में हमारा 1936 में इसका स्थापना किया गया था, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है हमारा जिम कॉर्बेट, जो कि 1936 में। एक पूछा किस नदी पर है? तो याद रखिएगा काली नदी पर है, जिसको शारदा नदी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो नंदा देवी कहाँ है जी? आपको पता होगा नंदा देवी उत्तराखंड में है। जितना देवा देवी है सब कहाँ है? उत्तराखंड में ही ज्यादातर हैं। कश्मीर और उत्तराखंड में देवा देवी ज्यादा रहते हैं। तो नंदा देवी ये सब कहाँ है? तो हमारा उत्तराखंड में ही है। फूलों की घाटी आपको पता होगा फ्लावर वैली भी कहा जाता है इसको, तो उत्तराखंड में ही 1982 में इसका स्थापना किया गया था फूलों की घाटी। और शांत घाटी बोलेगा तो शांत लोग पढ़े लोग होते हैं, यानी केरल। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो राजा जी जहाँ जितना ज्यादा पूजा होगा, जहाँ जितना ज्यादा फूल होगा वहीं राजा का तो स्वागत होगा। जितना ज्यादा फूल होगा वहीं तो राजा का स्वागत होगा। तो राजा का स्वागत करने के लिए फूल चाहिए, तो फूल कहाँ है? उत्तराखंड में। तो राजा जी कहाँ रहेंगे? उत्तराखंड में रहेंगे, तो उत्तराखंड में ही है। 1983 में इसका स्थापना किया गया था। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये तो आपको परिचय ही होंगे कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। तो गंगोत्री कहाँ है? उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका स्थापना 1989 में किया गया था। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? या गोविंद जितना भक्ति का नाम रहे, जैसे गोविंद क्या है? कृष्ण के नाम था, तो गोविंद यानी उत्तराखंड। 1990 में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो सुंदरबन
तो सुंदरबन आपको पता होगा, सुंदरबन मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि बंगाल टाइगर के लिए भी फेमस है। तो सुंदरबन कहाँ पड़ेगा जी बताइए? पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। इसका स्थापना 1984 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेओरा वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नेओरा, नेओरा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में ही है नेओरा। याद कैसे रखेंगे? चलिए ट्रिक देखते हैं। नेओरा माने नया ओर, नया ओर। तो नया ओर कहाँ से होता है? नया ओर माने नया सूबा। नया सूबा कहाँ से होता है? पूरब से होता है। तो बिहार के पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल है। हम लोग बिहारी हैं, बिहार के पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल है। तो नेओरा माने नया सूबा, नया ओर है। तो नया ओर कहाँ किधर से होगा बताइए? नया ओर हमारा पश्चिम बंगाल से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगलीला, सिंगलीला। तो सिंगलीला कहाँ होगा बताइए? सिंगलीला तो पश्चिम बंगाल में ही होगा सिंगलीला। इसका स्थापना कब किया गया था? 1986 में किया गया था सिंगलीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्सा। तो बुक्सा आपको पता होगा, बुक्सा बहुत फेमस क्वेश्चन है, बुक्सा पूछा गया है। तो बुक्सा, बू का सा, तो यहाँ पे देख सकते हैं बा फटा हुआ है, तो बंगाल में भी बा फटा हुआ है। तो बुक्सा बंगाल में, कहाँ? बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है गुरुमारा, गोरुमारा, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गोरुमारा, तो गुरु कौन थे? गुरु से याद रखना, गुरु। तो गुरु कौन थे हमारे? रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, 1861 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जल्दापारा, जल्दापारा याद कैसे रखेंगे? जल्दापारा तो सब जल है वो पार करता है कहाँ? पश्चिम बंगाल से पार करता है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी देख लीजिए, हमारा गंगा नदी देख लीजिए, पार कर कहाँ जा रहा है? बांग्लादेश में जा रहा है, बांग्ला। और उधर से ब्रह्मपुत्र देखिए बांग्लादेश में जा रहा है, तो बांग्ला ही हो गया। मैं जितना जो जलदा पारा हो रहा, मैंने जल पार हो रहा, सब पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों से हो रहा है, यानी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? रणथंभौर तो याद रखिएगा, रणथंभौर राजस्थान में है। राजस्थान रणथंभौर, राजस्थान राजस्थान, याद रखिएगा रणथंभौर 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवलादेव, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? तो केवलादेव कहाँ है? उत्तराखंड, सॉरी केवलादेव राजस्थान, कहाँ है? राजस्थान है। राजस्थान में 1981 में स्थापना किया गया था। केवलादेव कहाँ है? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थली डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये तो याद करना पड़ेगा नहीं। सबसे ज्यादा मरुस्थल कहाँ है जी भारत में? हमारा थर्ड यार्ड कहाँ है? राजस्थान में ही है। तो मरुस्थल एंड डेजर्ट, डेजर्ट में होता है रेगिस्तान, या फिर इसको मरुस्थली बोलते हैं। तो आपको बताना है कि मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सिरिस्का, तो सिरिस्का आपको पता है राजस्थान में रहेगा। सिरिस्का, सिरिस्का माने रिस्क नहीं लेगा, रेगिस्तान में रिस्क नहीं लेगा, सिरिस्का राजस्थान। कहता है मुकुंदरा हिल्स दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तब जो मुकुंदरा है वो कहाँ है? राजस्थान में ही होगा, राजस्थान में मुकुंदरा होगा। रा अंतिम देखिए, रा तो राजस्थान, मुकुंदरा रा तो राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा। तो काजीरंगा तो सबको पता होगा कि एक सिंह के एक सिंह वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा कहाँ? असम में है। और ऐसे बताना है कि गेंडा के कितने सिंह होते हैं, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मानस पूछे, काजीरंगा पूछे, सब कहाँ है जी? असम में है, असम में है। ये भी बहुत फेमस है। असम में 1990 में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो नमेरी कहाँ है? नमेरी भी हमारा कहाँ है? हमारा असम में ही है। ओरांग भी कहाँ है? हमारा असम ही रहेगा। देखिए आगे, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ओरांग भी हमारा कहाँ है बताइए? ओरांग, ओरंग असम। याद कैसे करेंगे? ओरंग, ओरंग, ओ से मैंने ओ में बोल रहे तो आ रहा था, असम हो जाएगा, ठीक है। काहे कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत कम है, एक आध गो है, वो देखेंगे। कहता है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? डिब्रूगढ़ आपको पता होगा, डिब्रूगढ़ जो हमारा एक जो उत्तरी पूर्वी जो सीमांत जो रेलवे है उसका हेडक्वार्टर भी वहाँ है, असम के डिब्रूगढ़। तो असम में ही है। 1999 में इसका स्थापना किया गया था। आगे आ गया, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अगर पटकाई बूम पूछता तो अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पहाड़ी है। लेकिन देहिंग पटकाई सिर्फ पूछा है, बूम नहीं, देहिंग। तो देगा क्या? बांस देगा। तो बांस कहाँ होता है? असम में होता है। पटकाई दिया, पटकाई असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायमोना, रायमोना, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो रायमोना भी हमारा असम में है। और याद रखना चाहिए कि असम में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होगा गिर जो कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो गिर कहाँ है? तो गुजरात में है। गा से गिर, गा से गुजरात, याद रखिएगा, गा से गिर, गा से गुजरात। 1975 में इसका स्थापना किया गया था।
कहता है ब्लैक बक या फिर बेलावदार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ब्लैक बक या फिर बेलावदार, याद कैसे रखिएगा, ब्लैक बक माने जो बक 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 माने बोलना होता है, बक माने बोलना, ब्लैक माने गलती झूठ मूठ, तो ब्लैक माने बक माने बोलना, अब माने गलती बोलना, ब्लैक बक माने गलती बोलना। तब मोदी हमारा क्या है, बहुत गलती बोलते हैं, तो राज्य गुजरात। ठीक है, ऐसे उनको हम मतलब किसी प्रकार का मतलब अथी नहीं, अपमान नहीं करना चाहते, बल्कि एक ट्रिक के माध्यम से याद करने के लिए एक मतलब जादू है या फिर तरीका कह सकते हैं। मरीन कच्छ की खाड़ी, जिसको पता होगा, अब यहाँ पे याद हो जाएगा, जैसे कच्छ की खाड़ी आएगा तो पता हो जाएगा, कच्छ की रण कच्छ की खाड़ी आपको पता है कि कहाँ है, गुजरात में है, तो राष्ट्र कहाँ पर जाएगा, गुजरात में। इसका स्थापना 1982 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते कहता है बंसदा, बंसदा राष्ट्रीय उद्यान का है, तो बंसदा, वंश से आ रहा है हमारा गांधी जी, वंश से आ रहा है गांधी जी, तो बंसदा, बंसदा कहाँ, गुजरात में, गांधी जी गुजराती के थे। वाल्मीकि राष्ट्रीय कहता वाल्मीकि, जो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में अवस्थित है? तो हमारा प्यारा सा एक राज्य बिहार में अवस्थित है, जो कि एकमात्र हमारा राष्ट्रीय उद्यान है। आपको बताना है कि किस जिला में है और इसका स्थापना डेट बताइएगा। ऐसे सन है 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसको तो बहुत सिंपल से याद रखिएगा, यूपी में है। याद कैसे करिएगा? तो सबसे ज्यादा जानवर कहाँ है जी? यूपी में है। सबसे ज्यादा दूध कहाँ जमा होगा जी? यूपी में ही होगा, सिंपल बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो कहता है बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो बेतला है वो कहाँ है बताइए? झारखंड में। याद कैसे रखेंगे? झारखंडी लोग बहुत बेतुले होते हैं। झारखंडी लोग क्या होते हैं? बहुत बेतुले होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उतना भी उनको ज्ञान नहीं है। अगर नेक्स्ट है केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो केमी लमजाओ, जो कि एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान के भी नाम से जाना जाता है। केमी लमजाओ जो कहाँ है? लोकटक जिसको बोलते हैं लोग, तो मणिपुर में, कहाँ? मणिपुर में है। इसका स्थापना 1977 में किया गया था। नेक्स्ट है सिरोही, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में स्थित है ये बताइए? तो सिरोही पूछे तो मणिपुर। याद कैसे रखेंगे? सिरोही, वो रो रही थी सिरोही, सिसक सिसक के रो रही थी, उसको मनी दिया। क्या दिया? मनी दिया, मनी मैंने पैसा दिया, तो चुप हो गई। तो मणिपुर यानी 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में आज अवस्थित है? तो पता होगा कंचनजंगा एक चोटी है जो कि भारत का सेकंड सबसे माने कह सकते हैं कि हमारा माउंट एवरेस्ट का, या फिर कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत का सेकंड सबसे ऊंची चोटी हमारा कंचनजंगा है। लेकिन भारत में अवस्थित से पूछे तो भारत का सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है ना? हाँ, तो ये कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। आपको पता होगा सिक्किम में है। अगर ऐसे पूछे कि किस देश में है, तो भारत में हो जाएगा, और नेपाल के दोनों के बॉर्डर पे है। लेकिन अगर चोटी के अनुसार पूछेगा तो सिर्फ भारत मारिएगा। कब फिर है बाल पकरम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बाल पकड़ना मैंने बाल को पकड़ना, तो बाल कब पकड़ेंगे? जब मेघ होगा। क्या होगा? मेघ होता है तो हम लोग बाल पकड़ते हैं। बाल मतलब माथा पर झांक लेते हैं, बाल को झांक लेते हैं ताकि हमारा माथा भींगे ना, माथा भींगे ना। और सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है? मेघालय में होता है, तो मेघालय। तो बाल पकड़म मैंने बाल को पकड़ लिए, झांप लिए, ताकि हमारा बाल भींगे ना, इससे सर्दी ना हो। बाल पकड़म का मेघालय। कहता नोकरेक रेंज राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो नोक पे बहुत होता है बारिश जी, नोक पे बहुत बारिश होता है, याद रखिएगा। पूरा नोक पे बहुत बारिश हो रहा है जी, तो नोकरेक वन मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 1986 में इसका स्थापना किया गया था। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो नामदफा वहीं होगा जहां लोग बहुत कम रहेंगे, कहे कि वहां नामदफा रहेगा। ठीक है, तो नामदफा कहाँ? अरुणाचल, वहां पे लोग बहुत कम है। इसका पता होगा कि आपको कि यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? मौलिंग, तो मौलिंग मतलब मौलिक अधिकार वाला सिस्टम, याद रखिए। मौलिंग माने मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार से कहाँ रहेगा? जहाँ लोग कम रहेगा, यहाँ फ्री रहेगा। लो जितना उड़ाना उड़ाओ। तो अरुणाचल प्रदेश में लोग बहुत कम है, तो अरुणाचल, मौलिंग अरुणाचल प्रदेश, मौलिंग अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और नेक्स्ट है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? मिजोरम में है जी। मुरलेन कहाँ है? मिजोरम में है। मुरलेन, तो मैसे मिरलोन, मैसे मिजोरम। अब ऐसे कैसे है? मुरलेन मिजोरम। कब फिर है फोंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? देखिए ब्लू माउंटेन सबको याद हो जाएगा। ब्लू माउंटेन कहाँ अवस्थित है? मिजोरम में अवस्थित है। याद कैसे रखेंगे? फोंगपुई मिजोरम। राम पी के क्या किया? फांगा मैंने फांगा, क्या किया? ब्लू माउंटेन को फांगना चाहा राम पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटांकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है?
ईटांकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इंटांकी माने सांप काटता देखो तो ईंट ना टाक लेको माने काट लेको। इंटांकी तो नागा 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 नाग माने का नाग काट लिया तो नागालैंड, नाग काट लिया, इंटांकी टाक लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्लॉडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? क्लॉडेड तो क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? त्रिपुरा। कहाँ है? त्रिपुरा। याद कैसे रखेंगे? त्रिपुरा। पूरा हो गया, क्लाउडेड लगकर पूरा हो गया, बारिश पूरा हो गया। क्लाउडेड क्लाउडेड होता है बादल, क्लाउड में क्या होता है? बादल। तो बादल लगा तो बारिश माने पूरा बारिश हो गया। त्रिपुरा पूरा माने पूरा कस के क्लाउड लग गया पूरा त्रिपुरा। बीसन यानी राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बीसन राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो त्रिपुरा। बीसन त्रिपुरा। बी त्रिपुरा। बीसन माने बिस्तरी, बिस्तरी 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रावती। देखिए कोई जरूरी नहीं कि समय ट्रिक बैठ जाता हो, मतलब एक जोड़ने का कोशिश करते हैं ताकि किसी प्रकार से एक हिंट मिले आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रावती जिसको बोलते हैं कुटरू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो हमारा इंद्रावती कहाँ है जी? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इंद्रावती छत्तीसगढ़ 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगेर घाटी। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कांगेर घाटी हमारा छत्तीसगढ़ में रहेगा। कांगेर 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 कांग्रेस 36 कांग्रेस 36। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो 36 गो घास, 36 गो घास, घासी 36 घासी 36। तो कांगेर पूछे, गुरुदास बोले, ये सब कहाँ है? सब हमारा छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट आएगा सिमलीपाल। देखिए सिमलीपाल जो कि हमारा उड़ीसा में रहेगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल हमारा उड़ीसा में है, जिसका स्थापना 1980 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान की माने किस राज्य में अवस्थित है? तो भितरकनिका को पता होगा कि खान भी है भितरकनिका, जो कि हमारे शायद एल्युमिनियम के लिए फेमस है भितरकनिका। तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान हमारा उड़ीसा में है और खान भी भितरकनिका जो कि उड़ीसा में ही है। इसका स्थापना 1988 में किया गया था। दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? दाची दाची दान के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? चीन। दान के लिए माने चीन से छटा हुआ दाची, दाची हो गया। दाची माने चीन के सटल है कौन? जम्मू कश्मीर। ऐसे बहुत लोग सटे हैं, इसी का हमारा मैकमोहन से सटा हुआ है सबसे बड़ा तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो कहता है किस्त बाढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो याद रखिएगा किस्त बाढ़। जो पर्वत पर रहते हैं लोग के पैसा नहीं जुटे तो किस्त लेते हैं। जो लोग पर्वत पर रहते हैं जिनको पैसा नहीं जुटे तो क्या लेते हैं? किस्त लेते हैं। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। या फिर इसीलिए याद रख सकते हैं किस्त में आधा सा है, कश्मीर में भी आधा सा है, तलब सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीनाग। काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीनाग देखिए नाग, यहाँ से नाग याद रखना, नागालैंड नहीं याद रखना है, नाग। आपको झील याद रखना होगा, झील आप रखते थे शेषनाग, बेरीनाग, इसमें कहाँ कश्मीर था? तो ये काजीनाग कहाँ जी? कश्मीर में रहेगा। काजीनाग कहाँ है? कश्मीर में रहेगा, सिंपल है। 1992 में। और 92 कैसे रखेगा? नाग, तो नाग कहाँ किस होता है? फन होता है ना, तो 92 में देखिए 2 का फन है। नेक्स्ट सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सलीम अली आपको पता होगा कि हमारा भारत का माने कहा जाता है कि कौन? पक्षी मैन, बर्डमैन सलीम अली। तो कहाँ? जम्मू कश्मीर सलीम अली। नेक्स्ट हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? हेमिस जो कि सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पर्वत स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, वो है हेमिस, लद्दाख में। इसका स्थापना 1981 में किया गया था। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? हिमालयन से हिमाचल आप याद रख सकते हैं, हिमालय से क्या रखिएगा? हिमाचल प्रदेश 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पिन कैसे याद रखेंगे? तो आप याद रखिएगा कि हमारा जो पिन होता है, पिन से याद रखेगा, पिन होता है वो बहुत महीन होता है, ठीक है। और हमारा जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है जब बर्फ, वो बहुत ही महीन पड़ता है। आप रोहतांग दर्रा जाइएगा, हम तो गए हैं रोहतांग दर्रा वगैरह, तो उधर जाइएगा तो बहुत सारे एकदम महीन वहाँ पे बर्फ पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा किला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो इंदिरा किला से आप याद रखिएगा इंदिरावती, ये जो इंदिरा गांधी किसकी बेटी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू को हिमाचल प्रदेश बहुत पसंद था 2010 में, इसलिए तो पहला जो हमारा कुछ हुआ था, शिमला सम्मेलन हुआ था ना, सम्मेलन होता 1945 में,
वहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? खीर गंगा, खीर तो खीर कौन खाएगा? खीर खाएगा ठंडा करके। खीर बहुत गर्म था, माने हिमाचल प्रदेश में बहुत ठंडा है, लेकिन लोग क्या करते हैं, खीर गरम गरम खाते हैं, ठीक है, ताकि ठंडा कम लगे। फिर है सिम्बलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो सिम्बलबाड़ा कहाँ रहेगा जी? हिमाचल प्रदेश में रहेगा। सिम्बलबाड़ा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कहाँ है? हरियाणा में है। कालेसर भी हमारा हरियाणा में ही है, इसका स्थापना 2003 में, जबकि हमारा जो सुल्तानपुर है उसका स्थापना 1989 में किया गया था। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मोलेम मरमा गांव से याद रखेगा। मरमा गांव क्या है? एक हमारा बंदरगाह है, तो मलमा गांव से याद रखिएगा। मोलेम, तो मोलेम कहाँ है? गोवा में। मरमा गांव भी कहाँ है? गोवा में। इसका स्थापना 1978 में किया गया था। फिर है कासु ब्रह्मानंदन रेड्डी, तो जैसे रेड्डी आ गया तो रेड्डी मतलब तेलंगाना। रेड्डी मतलब लोग कहाँ रहते हैं? रेड्डी जो टाइटल लोग रखते हैं वो दक्षिण में ज्यादा रखते हैं, और खासकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोग बहुत ज्यादा रखते हैं, तो तेलंगाना आप याद रखिएगा, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? महावीर तो महातो महास हो गया, महावीर तो महास हो गया, महतो में महास हो गया महावीर, और तोस हो गया तेलंगाना, तो महावीर कहाँ? तेलंगाना, या फिर महावीर को लगाएंगे तेल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुगबामी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मरुगबामी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तेलंगाना। याद कैसे रखेंगे? देखिए कैसे याद रखेंगे। जो मरुगगामी है, तो लोग गांव में तेल के लिए बहुत ही दिक्कत रहता है, सब लोग मरते रहते हैं तेल के लिए। इसके जैसे अब क्या होती है देहात में, सुनिएगा कि 100 ग्राम तेल लिया, 5 ग्राम 50 ग्राम तेल, मैंने गांव में लोग तेल के लिए बहुत मरते हैं, तो मरुगामी से याद रखिएगा। मरुगवामी से हो गया हमारा तेलंगाना में। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? श्री वेंकटेश्वर, तो वेंकटेश जो श्री थे वो अंधे थे, क्या थे? अंधे थे, तो आंध्र प्रदेश। श्री वेंकटेश्वर क्या थे? अंधे थे, तो आंध्र प्रदेश। राजीव गांधी राष्ट्र, जिसको रामेश्वरम जो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, उसका ही रामेश्वरम बोला जाता है, तो ये है राजीव गांधी कहाँ? आंध्र प्रदेश। याद कैसे रखेंगे बताइए। गांधी एकरा में देखिए धा है, और आंध्र में भी धा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पापीकोड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पापीकोड़ा कहाँ है जी? पाप लोग कौन करते हैं? जो अंधे लोग होते हैं, कहता है कि भैया अंधा, हम लोग को सूझा नहीं, अंधा में गलती कर दी, पाप कर दिए, हम लोग को दिखा नहीं, अंधा थे। आगे सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, तो सैडल पीक को पता होगा कि सैडल पीक भारत का सबसे जो मैंने कह सकते हैं कि हमारा जो सैडल पीक एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, पता होगा सैडल पीक है अंडमान निकोबार में। कहाँ? अंडमान निकोबार में 1987 में स्थित। माउंट हैरियट माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये भी अंडमान निकोबार में। नाम है माउंट हैरियट माउंट मणिपुर, लेकिन अवस्थित कहाँ है जी? अंडमान निकोबार में। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, तो मरीन पूछे चाहे झांसी की रानी मरीन पूछे, सब अंडमान में। कहाँ? अंडमान में 1983 में स्थापना किया गया था। झांसी की रानी मरीन भी हमारा अंडमान निकोबार में है, और इसका स्थापना 86 में किया गया था। कैंपबेल, आपको पता होगा कैंपबेल, जो कि हमारा एक अंग्रेज अधिकारी था कैंपबेल, है ना, तो कैंपबेल का भी स्थापना जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको अंडमान निकोबार में किया गया था। आगे नेक्स्ट है, कहता है गैलथिया वे राष्ट्रीय उद्यान, गैलथिया वे निकोबार, कहाँ? अंडमान निकोबार। कहाँ? अंडमान निकोबार 1992 में किया गया था। आपको कमेंट में बतानी है कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप विभिन्न जगह पर शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।